दोस्तों, मैं हूं विशाल। इस वक्त हम हाजिर हैं मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई ने ईरान पर खलीज में जहाज रानी के खिलाफ मिसाइल हमलों का इल्जाम आयद करते हुए तमाम तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल करने का ऐलान किया है। ईरान ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस पेशरफ से खलीजी खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी का रास्ता तब्दील। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुर्मुज से गुजरने वाले बेशतर तिजारती जहाज अब ओमानी समुद्री रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। शिपिंग डेटा से जाहिर होता है कि जहाज वो ईरानी साहिली पट्टी से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस तब्दीली का ताल्लुक हालिया सिक्योरिटी खदशात से जोड़ा जा रहा है। गजा में इसराइली हमले में हलाकतें। गजा शहर के साहिली इलाके में इसराइली फजाई हमले में यानी एयर स्ट्राइक में कम से कम 6 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। तिब्बी ज़राए ने हलाकतों की तस्दीक की है, जबकि इसराइल ने कार्रवाई को सिक्योरिटी ऑपरेशन करार दिया है। वाक़या ऐसे वक्त पेश आया है जब जंग बंदी की नई कोशिशें जारी हैं। कुश्नर की सिफारतकारी के बावजूद गजा में पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची जैरेड कुश्नर की इसराइल और हमास से मुलाकातों का दौर इख्तिताम पजीर हो गया। मुज़ाकरात में गजा अमन मंसूबे पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। फरीक़ैन ने राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। इसराइल का शाम के फजाई अड्डे पर हमले का एतराफ। इसराइल ने कहा है कि उसने शाम के यानी सीरिया के एक फजाई अड्डे को निशाना बनाया ताकि वहां तुर्क फौजी तैनाती रोकी जा सके। तेल अवीव के मुताबिक शाम यानी सीरिया एक तयशुदा सिक्योरिटी तवाज़ुन की खिलाफ वर्जी के करीब था। इस वाक़े ने शाम, तुर्की और इसराइल के दरमियान तनाव बढ़ा दिया है। अमरीका, शाम, तुर्की और इसराइल के दरमियान राब्ता निज़ाम पर काम कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा है कि वाशिंगटन शाम यानी सीरिया, तुर्की और इसराइल के दरमियान फौजी तसादुम से बचने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। मकसद खित्ते में गलत फहमियों और गैर इरादी झड़पों को रोकना है। इस इक़दाम को इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया जा रहा है। शाम ने जौहरी प्रोग्राम अक़वाम मुत्तहिदा के लिए खोल दिया। शाम ने यानी सीरिया ने अपने असद दौरे के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ तनसीबात को अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ात के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। मुबस्सिरीन इस इक़दाम को शफ़ाफ़ियत बढ़ाने की कोशिश करार दे रहे हैं। आलमी इदारों ने इस पेशरफ्त का खैर मक़दम किया है। लेबनान शाम के साबिक़ जनरल को हवाले कर रहा है। लेबनान एक साबिक़ शामी जनरल को जंगी जराइम से मुतालिक तफ्तीश के लिए शाम के हवाले कर रहा है। यह इक़दाम खित्ते में एहतसाब के एक अहम मुकदमे के तौर पर देखा जा रहा है। खबर एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से सामने आई है। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की लाशें बरामद। मशरक़ी तराबलस के करीब कश्ती हादसे के बाद 9 तारिकीन वतन की लाशें समंदर से निकाली गई हैं। हिलाल अहमर के मुताबिक मजीद अफराद लापता भी हो सकते हैं। बहरे रोम में हिजरत का बहरान बदस्तूर संगीन बना हुआ है। मगरबी किनारे में आबादकारों के तशद्दुद पर नई तशवीश। मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी आबादियों के खिलाफ आबादकारों के तशद्दुद और मुहासरे के वाक़यात पर बैनुल अक़वामी तवज्जो बढ़ रही है। अमरीकी सफ़ीर ने बाज़ आबादकार हमलों को दहशतगर्दी करार दिया है। मुख्तलिफ इंसानी हुकूक तंजीमें भी सूरत हाल पर तशवीश जाहिर कर रही हैं।